हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि इसकात का तरीक़ा क्या है। तो मैयत की उम्र मालूम की जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी मरा है या कोई भी भाई हमारा इंतकाल किया है, तो उसकी उम्र कितने उम्र में वो इंतकाल किया है, पूरा टोटल उसकी उम्र कितनी थी। उसमें से औरत के लिए 9 साल या 12 साल, चूँकि औरतें 9 साल में या 12 साल में बालिग हो जाया करती हैं, तो औरत के लिए 9 साल या 12 साल हम निकाल देंगे। इसी तरीके से मर्द के लिए भी जितने में वो बालिग होते हैं उतना नाबालगी का जो साल है वो हम निकाल देंगे, छाँट देंगे, और उसके बाद हिसाब लगाएंगे कि कितनी मुद्दत तक वो बेनमाजी रहे या बेरोज़ा रहे, बेरोज़ादार रहे, रोज़ा उन्होंने कब तक नहीं रखा। एक अनुमान लगाकर हम ये समझ लेंगे कि इतने दिनों तक उन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी या रोज़ा इन्होंने नहीं रखा। या मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारी नमाज़ें छोड़ भी देते हैं, उसकी कज़ा, तो उसी में बहुत सारे लोग उसकी कज़ा भी करते हैं, बहुत सारे लोग कज़ा नहीं कर पाते हैं। तो जो जिस हिसाब से हो उनके हिसाब से एक अनुमान अंदाज़ा लगा लिया जाए कि इनकी इतनी साल की अगर नमाज़ों का फ़िदिया या रोज़े का फ़िदिया अदा कर दिया जाए तो पूरा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से एक मुआवज़ना करके, एक अंदाज़ा लगा करके, मान लीजिए 10 साल या 20 साल या 30 साल ये बेनमाजी रहे या बेरोज़ेदार रहे, इस हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे। और एक नमाज का जो फ़िदिया है वो उलमा हमारे जानते हैं कि एक सदक़े फ़ित्र जो रमज़ान में हम फ़ितरे की मिक़दार निकालते हैं, उस फ़ितरे की रक़म के बराबर एक नमाज का फ़िदिया है या एक रोज़े का फ़िदिया है। इस हिसाब से हम मान लीजिए दिन भर में 6 नमाज़ें यानी वित्र वाजिब मिलाकर 6 नमाज़ें होती हैं, तो उन 6 नमाज़ों का एक फ़ितरे की मिक़दार एक निकाल लेंगे, और जितना रक़म हो रहा है उतने रक़म या सामान अगर कोई हो, जैसे गंदम गेहूँ हो, उस हिसाब से ले करके उसको जोड़ करके कि एक महीने की रक़म कितनी हो रही, एक महीने की नमाज की रक़म, और एक महीने की अगर नमाज की रक़म हो गई है तो अब उस हिसाब से हम किसी फ़कीर को या मिस्कीन को, जो साहबे हक़दार हैं, जिसे शरीयत ने जिन लोगों को ये सब देने का जायज़ ठहराया है, उन लोगों में से किसी को बुलाएंगे और बुलाने के बाद उन्हें अपनी जानिब से सदका कर देंगे। अब उसके बाद जब उन्हें सदका कर देंगे तो अगर आप साहिब हैसियत हैं तो पूरे माल आप सदका कर दें, और अगर आप साहिब हैसियत नहीं हैं, मालदार नहीं हैं, गरीब हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप साहिब मैयत की तरफ से जितना भी रक़म आपके पास है उसका एक अंदाज़ा जितना आपने लगाया है एक महीने का, उसे आप सदका कर दें। अब जब वो मिस्कीन वो आपका सदका किया हुआ माल अपने कब्ज़े में ले लिया, अब वो उसका मालिक हो गया, तो फिर वो अपनी तरफ से वो माल आपको हेबा कर देगा। हेबा करने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से आपको दे दिया, तोहफ़े के तौर पे दे दिया। तो आप जब उसे ले लिए तो फिर आप दोबारा उसे 1 महीना कह करके उसी माल को आप दोबारा सदका कर दीजिए। फिर वो आपको उसी माल को आपकी तरफ वो हेबा कर दे, फिर वो तीसरी बार फिर आप जो है उसे सदका के नाम पर फिर तीसरी बार आप उसे दे दें, सदका कर दें। इस तरह से बार बार और चंद बार घुमाने के बाद जितना आपने अंदाज़ा लगाया था जितने साल का, उतने साल के हिसाब से आप उसे घुमाते रहें, लेते रहें और देते रहें, सदका करते रहें। इस तरह से जब पूरा हो जाए तो आखिरी बार उस माल को उनके हवाले कर दें। यह है तरीक़ा इसकात का, और इसकात को शरीयत ने जायज़ ठहराया है।